आज के जो हमारा हेरिटेज वीक, आपको पता है जब आपने शुरू में उसको कवर किया था 19 तारीख को, उसके बाद ये चल रहा है। आज हमने एक्चुअली में DPRs किस तरह से फ्रेम होनी चाहिए और जो इस पूरी चीज़ों से जो इन्वॉल्व रहते हैं इंजीनियर्स, साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, सीनियर JKS ऑफिसर्स जो है, ADC लेवल के ऑफिसर्स जो है, ताकि कब आपको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल देनी है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे लिए जैसे हम कहते हैं ना, विकास भी विरासत भी बहुत ज़रूरी है, दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज एक बहुत अच्छा जो सेशन है कि किस तरह से, कई बार क्या होता है कि मान लीजिए आपको एक चीज़ को कंजर्व करना है तो आपको बोल्डर पड़ा है, जैसे वो कह रहे हैं कि भाई आप JCB लाओगे उठा दोगे, ऐसा नहीं है। तो उसकी एक सैंक्टिटी है हर चीज़ की, तो उसको उस हिसाब से देख के करें। तो उसी चीज़ को लेके आज ये वर्कशॉप की गई है, सेंसिटाइज की गई है, और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। सर साहब, हमने देखा कि जो टैंकपोरा में एक्सीडेंट हुआ उसके बाद काफ़ी कार्रवाइयाँ भी हुई हैं RTO की तरफ से भी और ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी। नो हेलमेट नो पेट्रोल का इनिशिएटिव भी लिया गया। कैसे आप सारे इनिशिएटिव्स को देखते हैं, और क्या इसमें ये भी इंश्योर किया जाएगा कि जो कोई ऐसा नागरिक हो जो वायलेट नहीं कर रहा हो उसको हरासा ना किया जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। देखिए, इस वाले इंसिडेंट से जो है अब हम जो है रिएक्टिव अप्रोच अपनाइए। मैं तो चाहता हूँ कि सभी जो है अपने बच्चे, क्योंकि वो हमारे भविष्य है, ठीक है, और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी पेरेंट्स ऐसा हादसा देखना, मतलब ये तो कोई भी नहीं देखना चाहता। जब हमने भी सुना तो हमने भी बहुत अच्छा इसमें नहीं लगा और इसमें इमीडिएटली जो है स्टेप लिया। ना केवल लोगों ने, ट्रैफिक पुलिस ने, RTO ने, उसके अलावा जो स्कूल ऑर्गेनाइजेशंस है, ट्रेड बॉडीज़ है, जिसमें एक प्रोग्राम में मैंने भी शिरकत की थी, उसमें सब ने इसको देखा है कि इसको कितने अच्छे तरीके से इसको ध्यान में रखना है। कोई, मैं आपको फिर अश्योर कर रहा हूँ, किसी को भी अननेसेसरली इसमें हरास होने या परेशान होने की दिक्कत नहीं है। अगर आप लॉ अबाइडिंग है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, कागजात पूरे हैं, आपको कोई हरास नहीं करेगा। उस वाले जो स्ट्रेच है उस पर हम और कैमरास की व्यवस्था लगा रहे हैं, जिससे कि कोई वायलेटर है हम उसको पकड़ पाएँ, उसको देख पाएँ। और ये कानूनी मुद्दे से ज़्यादा जो है एक तरह का सेंसिटिव ये मुद्दा है कि हमें अपने बच्चों को और उनको ये समझाना चाहिए। मतलब ये कोई फ़क्र की बात नहीं है कि मेरा बेटा 15 साल का है तो वो जो है गाड़ी भी चला लेता है, स्कूटी भी चला लेता है। कुछ कानून में 18 साल की जो उम्र रखी गई है लाइसेंस की, कुछ सोच समझ के रखी गई है कि जिससे वो डिसीजन ले सकें। तो आपके माध्यम से मेरी सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इसको ज़रा सीरियसली लें, ठीक है। ये इसको लॉ एंड ऑर्डर से ज़्यादा एक अपने हिसाब से उसको एक मोरल एजुकेशन के हिसाब से उसको दे, क्योंकि जब वो गाड़ी चलाता है, यहाँ तो ये खुद हादसे का शिकार हो गए, खुदा ना खास्ता कोई और भी हो सकता है। ऐसे इंस्टेंसेस आए हैं पूरे देश में जिसमें कहीं ना कहीं किसी और को भी इससे चोट लगती है। तो हमें सेफ रहना चाहिए, इसकी तो कोई वो नहीं। सर, बहुत सारी जगहों पे हमने देखा जो CCTV कैमराज है ऑपरेशनल नहीं है, फंक्शन नहीं है, या कुछ जो है जो फंक्शनल थे वो काम नहीं कर रहे। जैसे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, डल गेट में मेन चौक में फंक्शनल नहीं है वहाँ पे CCTV कैमरा। तो सर, चूँकि हमारा फोकस हैज़ बीन टैंकपोरा ओनली, सो बाकी एरियाज़ के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये जो होते हैं ना CCTV जो लगते हैं, ये लगा के छोड़ने वाली चीज़ नहीं है, इसको प्रॉपर्ली मॉनिटर करना चाहिए। और उसी पे ही जब क्रॉस चेक करने जाते हैं तो हमें कुछ ऐसे मिलते हैं जो काम नहीं करते हैं, और हम उस पर तुरंत उस पर जो एक्शन लेना है। और ये हमारे लिए भी एक तरह का एक वेकअप कॉल होती है कि भाई इसको जो है कॉन्स्टेंटली उसको मॉनिटर किया जाए। और सिक्योरिटी के माध्यम से भी ये कैमरे हमें बहुत फ़ायदा करते हैं। तो इस पूरा ध्यान रखा जाएगा कि ये जो है प्रॉपर्ली मेंटेन हो और यूज़ हो, और जो ITMS का सिस्टम भी स्मार्ट सिटी ने लगाया है वो भी परफेक्टली उसमें काम करे। बिल्कुल साहब, अगर बात करें विंटर्स अब आ रहे हैं, और LG साहब ने पहले ही अपने स्पीच में वादा किया था कि कुछ फैमिलीज़ को जो है वो मुफ्त बिजली दी जाएगी कुछ यूनिट्स तक। क्या उस मैकेनिज्म पे कुछ काम हुआ है अभी तक, और क्या सिचुएशन रहेगी बिजली के हवाले से अगर हम देखें तो इस विंटर्स? देखिए, एक क्वेश्चन तो मेरी ब्रीफ के बाहर है कि भाई कब तक देंगे, क्योंकि ये तो मैं उसका जवाब नहीं दे सकता हूँ। ऑफ कोर्स मीडिया के माध्यम से जैसे ही मैं सुनता हूँ सुनता रहता हूँ। बाकी जो ओवरऑल इंतजामात है उसके लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। हमारा तो एक टारगेट यही रहता है कि हमने जो लास्ट ईयर किया है उससे बेहतर करना है, यही हमारा ध्येय है। और इस बार आपको लास्ट ईयर से भी और बेहतर इंतजाम मिलेंगे, उसकी एश्योरेंस मैं ज़रूर दे सकता हूँ।
लास्ट में आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि कल्चर और हेरिटेज की बात यहाँ पे चली है, तो यहाँ सबसे बड़ा जो कल्चर यहाँ पे हुआ करता था वो ब्रदरहुड, आपस में भाईचारे का, यहाँ पे चाहे पंडित कम्युनिटी हो या मुस्लिम हो, हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे। लेकिन लास्ट के कुछ दिनों में जो हमने देखा कि जिस तरह के इंसिडेंट पेश आए, उसकी कंडेमनेशन यहाँ के मुसलमान कम्युनिटी ने बहुत बढ़ चढ़ के इस बारी की। कैसे आप इस सब को देखते हैं? यार ये जो हम देखते हैं बदलता कश्मीर और ये जो अभी हम सब देख रहे हैं, ये सब उसी का ही नतीजा है कि हम सब लोगों ने जो कहते हैं ना, पीस इज़ प्रीरिक्विजिट फॉर डेवलपमेंट। और पीस कौन लाएगा? पीस भी हम ही लोग ही लेके आएंगे। और जो यहाँ की आवाम ने जो ताउन दिया है, जो सपोर्ट सबको एक दूसरे भाईचारे के साथ मिलके मिला है, तो ये तो अनपैरेलल्ड है और यही इसका सोल्यूशन है। और आगे भी हमें इसी तरीके से